हेलो एंड वेलकम टू ई टाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या नेपोटिज्म की वजह से अली फजल के हाथों से गई फिल्म भूत पुलिस? क्यों भट्ट फैमिली ने लिया लीगल एक्शन अगेंस्ट लुवीना लोध? क्या गिफ्ट दिया जैकलीन फर्नांडिस ने अपने स्टाफ मेंबर को? टेरेंस लुइस ने नोरा फतेही को किया प्रपोज. रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर के सेट पर सबके सामने टेरेंस लुइस ने नोरा फतेही के लिए अपने प्यार का किया इजहार. और टेरेंस लुइस नोरा फतेही का ये वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल. दरअसल नोरा फतेही हाल ही में पहुंची अपने सॉन्ग नाच मेरी रानी को प्रमोट करने इस रियलिटी शो के सेट पर. और इस शो के जज टेरेंस लुइस ने एक खास सॉन्ग पहला पहला प्यार है से नोरा फतेही को शो पर किया वेलकम. टेरेंस लुइस के इस खास जेस्चर को देखकर नोरा फतेही यहाँ ब्लश करने लगी और उनका ये वीडियो अब हर जगह वायरल हो रहा है. फैंस को टेरेंस लुइस का ये एक्ट काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और नेटिजन्स तो इसे टेरेंस लुइस का रियल प्रपोजल मान रहे हैं. आपको बता दें, नोरा फतेही अब से कुछ समय पहले इस शो को जज कर रही थी. दरअसल मलाइका अरोरा के पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से अफेक्ट होने के बाद नोरा फतेही को एज अ रिप्लेसमेंट जज इस शो पर शामिल किया गया था. नोरा फतेही जब इस शो में शामिल हुई थी तो टेरेंस लुइस के साथ उनकी खास केमिस्ट्री को फैंस ने काफी पसंद किया था. लेकिन इस दौरान नोरा फतेही और टेरेंस लुइस को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी. अब से कुछ ही समय पहले नोरा फतेही और टेरेंस लुइस का इसी रियलिटी शो के सेट से एक कंट्रोवर्शियल वीडियो वायरल हुआ था. टेरेंस लुइस पर यह एलिगेशन लगा था कि उन्होंने नोरा फतेही को इनअप्रोप्रिएटली किया टच और ये वीडियो हर जगह वायरल हो गया था. सोशल मीडिया पर टेरेंस लुइस को कुछ यूजर्स ने भी जबरदस्त तरीके से किया था ट्रोल और फिर नोरा फतेही खुलकर टेरेंस लुइस के बचाव में आई थी. नोरा फतेही ने अपने एक पोस्ट में लिखा था, In today's time of social media video morphing and Photoshop effects for mean purposes, I am glad you have not let it bother you and you have remained poised and dignified. This too shall pass. You and Geeta ma'am have been so respectful with me and have made me feel so loved and accepted as a judge on the show. It's been a great life learning experience. Stay blessed. नोरा फतेही और टेरेंस लुइस अभी भी काफी अच्छे दोस्त हैं और ये साफ नजर आया जब नोरा फतेही दोबारा पहुंची इस रियलिटी शो के सेट पर. जैकलीन फर्नांडिस का वायरल हो रहा ये वीडियो है सुपर स्पेशल. इस वीडियो में जैकलीन फर्नांडिस एक न्यू कार की पूजा करती हुई नजर आ रही हैं. एंड इफ यू आर वंडरिंग क्या जैकलीन फर्नांडिस ने कोई नई कार खरीदी है? तो ये सच है. लेकिन इस वीडियो की सबसे स्पेशल बात ये है कि ये कार जैकलीन फर्नांडिस ने खुद के लिए नहीं बल्कि एक स्टाफ मेंबर के लिए खरीदी है और दशहरा के पायस ओकेजन पर उन्होंने इस कार को अपने टीम मेंबर को किया गिफ्ट. जैकलीन फर्नांडिस अपने इस वीडियो में ट्रैफिक पुलिस के अवतार में नजर आई और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैकलीन फर्नांडिस को ये नहीं पता था कि इस कार की डिलीवरी कब होने वाली है. ऐसे में वो अपने पुलिस ऑफिसर के कॉस्ट्यूम में ही कार को रिसीव करने पहुंच गयी. जैकलीन फर्नांडिस का ये काइंड जेस्चर उनके फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है एंड दे आर प्रेजिंग जैकलीन फर्नांडिस ऑन सोशल मीडिया.
जैकलीन फर्नांडिस ने अपने इस काइंड एक्ट को पब्लिसाइज नहीं किया, लेकिन उनसे जुड़े एक सोर्स ने रिवील किया है, On the occasion of Dussehra, Jacqueline Fernandez surprised a member of her staff who has been with her since she made her debut in Bollywood. She gifted the staff member a car but didn't know when it would be delivered. So, Jacqueline arrived donning the uniform of a traffic police inspector because she was on the set of her film. वैसे ये पहली बार नहीं कि जैकलीन फर्नांडिस ने अपने स्टाफ को कार गिफ्ट की है। उनसे जुड़े एक सोर्स का कहना है, Jacqueline had gifted a car to her makeup artist previously. She is known for being kind-hearted and loving. वैसे जैकलीन फर्नांडिस ने recently अचीव किया एक बड़ा milestone of 46 million followers on Instagram. And the Kick actor took to the photo sharing platform and shared a 3 set of her super sexy pictures where she is seen holding a bunch of yellow and pink roses against herself. जैकलीन फर्नांडिस ने अपनी इन पिक्चर्स को कैप्शन दिया, "Love you, thank you." Jacqueline Fernandez also shared a sneak peek from an upcoming fun project on her latest social media post. Jacqueline Fernandez wrote, "How was everyone's Sunday? Fun project coming up soon. #myhappyplace." Jacqueline Fernandez की इस पिक्चर को अब तक 1 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और फैंस को इंतजार है जैकी के इस प्रोजेक्ट की रिलीज का। महेश भट्ट सबसे बड़ा डॉन है इंडस्ट्री का, ये पूरा सिस्टम वही ऑपरेट करता है। महेश भट्ट इज एक्सट्रीमली पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल। अगर कल कोई हादसा मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ होता है तो ओनली पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल इज महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, सुमित सबरवाल, साहिल सहगल एंड कुमकुम सहगल। एस्पायरिंग एक्ट्रेस लुवीना लोध ने अपने इन सेंसेशनल क्लेम्स से सबको चौंका दिया था और अब इन एलिगेशंस से एंग्री भट्ट फैमिली ने लुवीना के खिलाफ लीगल एक्शन लिया है। रिपोर्टेडली महेश भट्ट ने लुवीना के खिलाफ 1 करोड़ रुपए का डेफेमेशन केस फाइल किया है। भट्ट ने कोर्ट से अपील की है कि लुवीना को अब किसी और तरह के डेफेमेटरी एलिगेशन लगाने से रोका जाए और इस मामले में रिपोर्टेडली भट्ट को रिलीफ देते हुए कोर्ट ने लुवीना लोध से कहा है कि वो किसी भी तरह के डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स भट्ट के खिलाफ नहीं दे सकती। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने फिलहाल उस वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने के लिए नहीं कहा है जिसमें लुवीना ने महेश भट्ट और उनकी फैमिली पर एलिगेशन लगाए थे। नमस्ते, मेरा नाम लवीना लोध है। मेरी शादी महेश भट्ट के भांजे सुमित सबरवाल के साथ हुई थी और मैंने उनके खिलाफ डिवोर्स केस फाइल किया है क्योंकि मुझे पता चल गया था वो सप्लाई करते हैं एक्टर्स को, जैसे अमायरा दस्तूर, सपना पबी एक्सेट्रा, और उनके फोन में भी बहुत अलग अलग किस्म की लड़कियों की तस्वीरें होती है जो वो डायरेक्टर्स को दिखाते हैं, तो वो लड़की भी सप्लाई करते हैं और इन सारी बातों की जानकारी महेश भट्ट को है। आपको बता दें, लुवीना लोध लास्ट वीक पोस्टेड अ वीडियो ऑन सोशल मीडिया क्लेमिंग टू बी मैरिड टू वन सुमित सबरवाल हु इज अलेजिडली महेश भट्ट्स नेफ्यू। लुवीना लोध के क्लेम कितने सीरियस थे इसका पता सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बैन सब्सटेंस की डीलिंग से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे सीरियस एलिगेशन भट्ट पर लगाए हैं। लेकिन इन एलिगेशन पर महेश भट्ट के भाई मुकेश भट्ट ने स्टेटमेंट रिलीज करते हुए कहा है कि ये सारे आरोप पूरी तरह से गलत हैं। मुकेश भट्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, As mentioned in our defamation plaint submitted in the courts today, Monday, that Mr. Sumit Sabharwal is only an employee in my production company Vishesh Films for over 20 years as opposed to Miss Luvina Lodh's claims that he is our relative in various media reports and publications. He went on to say that Luvina has consciously and maliciously orchestrated a campaign along with her benefactors to nefariously defame and besmirch the good name and reputation of my brother and myself with the sole and ulterior motive to garner publicity in the hopes that the same would motivate a lucrative out-of-court settlement in her matrimonial dispute with Sumit. इस
इस मामले में भट्ट के कोर्ट मूव करने के बाद अब लवीना लोध को कोर्ट में इस बात का जवाब देना होगा कि उन्होंने किस आधार पर महेश भट्ट और उनकी फैमिली के खिलाफ इतने सीरियस एलिगेशन लगाए हैं। वैसे लवीना लोध ने एक और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है जिसमें वो सीबीआई, ईडी, एनसीबी और मुंबई पुलिस से अपील करती नजर आ रही हैं कि उनके लगाए गए एलिगेशन की जांच होनी चाहिए। My fight was against my husband, but if you had any kind of dealing with him relating to the women or anything illegal, I say you are a culprit too. I request the authorized official, that is NCB, CBI, ED and Mumbai Police to bring in my husband for questioning, as he has been a crucial part of Vishesh Films for more than a decade now. ये मामला अब कोर्ट के पास पहुंच चुका है। ऐसे में पूरी सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। क्या नेपोटिज्म की वजह से अली फजल के हाथों से गई फिल्म भूत पुलिस? क्या नेपोटिज्म की वजह से फिल्म भूत पुलिस में अर्जुन कपूर ने अली फजल को किया रिप्लेस? लगभग 1 महीने पहले जैसे ही न्यूज आई कि भूत पुलिस की कास्टिंग से अचानक अली फजल को अर्जुन कपूर ने रिप्लेस कर दिया है, सोशल मीडिया पर नेटिजन्स ने नेपोटिज्म की डिबेट को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन अब जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन में अली फजल ने रिवील किया है आखिर भूत पुलिस की कास्ट को ज्वाइन करने के बाद अब उन्हें इस फिल्म से क्यों हटा दिया गया। I think the makers, my dates didn't work out at the time. I remember I was shooting Death on the Nile. There was a delay. I think the production also changed in that meantime. I believe, I don't know, I think Fox was earlier, then later they weren't. I don't know. A lot of productions changed. So I got to know much later. But yeah, I mean, I suppose that's, what else do? I didn't have the required dates. There was a communication also issue between me and my director. So yeah. Fair enough. That was one of the major reasons. Well, अली फजल का साफ कहना है कि उन्हें भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन डायरेक्टर के साथ मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये फिल्म उनके हाथों से चली गई। वैसे अली फजल आजकल मिर्जापुर को मिल रहे ग्रेट रिव्यूज से काफी खुश हैं, लेकिन उन्होंने रिवील किया कैसे इस शो के फर्स्ट सीजन के बाद उन्हें इस बात का गहरा शौक लगा था कि बच्चे भी खुलकर गाली दे रहे थे, और सीजन 2 में उन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा। I think somewhere the effects of it, somewhere मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये, you know, there was those underage boys, you know, posting photos and abusing and all that. So I got a little disturbed. I remember season 2 when it began, it was one of my first questions to Guru that, you know, the script is great and everything, and this is within the purview of my character. You can call it me trying to like justify it somehow or whatever, but I think somewhere we decided, you know, Guddu, because I can only do it for my part. Sure. I said, जहाँ जरूरत पड़ेगी ना, really जहाँ जरूरत पड़ेगी, वहाँ करते हैं. Let's try and avoid. Let's see what happens. So, and I mean, not a single abuse in season 2 from me. Ali Fazal also revealed that मिर्जापुर अपने आप में एक सुपर सक्सेसफुल चीज बन गई है, और वो भी इस क्रेज को देखकर सरप्राइज रह गए थे। मिर्जापुर ने अली फजल को इंडियन ऑडियंसेस के बीच नई पहचान दी है, एंड वी थिंक अब उनके बाकी प्रोजेक्ट्स को भी फैंस का उतना ही प्यार मिलेगा। Coming up on the show, Scam 1992 के स्टारकास्ट ने जूम से किया एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट।
So firstly, hi Pratik, hi Shreya, welcome to Zoom. Great to have you on our channel. सबसे पहले स्कैम 1992 का को काफी अच्छे रिव्यूज मिले हैं. People are loving the show. ट्रेलर कुछ दिनों पहले आया था, तभी से there was this whole buzz that was created because you know the story itself is so intriguing of Harshad Mehta, and there was no movie or show made before on the whole story. So people were very excited for the show to come out, and now that it's out finally, काफी अच्छे reviews मिल रहे हैं. So I want to start with Pratik because you're playing the main character of Harshad Mehta. कैसा रहा है response अभी तक on the show also and on your performance also? I want to ask you क्या comments मिले हैं आपको अभी तक? बहुत ही अच्छे कमेंट्स मिले हैं, लोगों ने इतना प्यार दिया है और ये कैरेक्टर मतलब लोगों को बहुत अपनापन दिख रहा है इस कैरेक्टर में. जो मुझे सबसे ज्यादा कमेंट जिस पे मिले हैं वो लोगों को ये लग रहा है कि बहुत ही ह्यूमन एस्पेक्ट इस कैरेक्टर का जो है वो बहुत अच्छे से निकल के आया है. वो लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है, ज्यादा छू रहा है. जो हमने सोचा था कि यार ये पॉजिटिव है नेगेटिव है ये पता नहीं. तो हमने चाहा था कि हम इसको ऐसे ही अप्रोच करेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव है हमें नहीं पता, ऑडियंस को खुद डिसाइड करना. ओके. तो आई गेस वो कमेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे जब मैंने देखा. बहुत सारे मतलब सोशल मीडिया पे जब लोगों ने लिखा कि यार हमें पता ही नहीं चल रहा कि इस पे गुस्सा करें या इसके प्रति सिंपथाइज करें. ये मतलब अच्छा आदमी था बुरा आदमी था, और ये कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा. राइट. और लाइक ऑब्वियसली लाइक मैंने भी कुछ कमेंट्स पढ़े लोगों के, उसमें लोग बोल रहे हैं कि ही लाइक हर्षद मेहता वाज एन इंटेलिजेंट गाय बट ही डिड नॉट यूज हिज इंटेलिजेंस इन अ राइट वे परहैप्स. ऐसे कुछ कमेंट. So what did you do to get into the skin? Because I'm sure for you also आपको कुछ reference point नहीं था ऐसा. Like obviously you must have read about him, but this character has not been played by anyone before. This is the first time I think कोई play कर रहा है. It's the second time, no? There was a film or a show. Okay. Film. Yeah, मतलब so loosely based. So there were 2-3 things which are exact. I think जो story जो आप बता रहे हैं वैसे किसी ने बताया नहीं है आज तक. So how was it for you to get into the skin of Harshad Mehta, and आपने क्या कुछ किया to get into his character? कुछ बताएंगे? ये थोड़ा पूरा प्रोसेस ना थोड़ा चैलेंजिंग भी था, इंटरेस्टिंग भी था, टिपिकल भी था. इसलिए क्योंकि आज तक मैंने थिएटर में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स क्रिएट किए. सबकी अपनी थियरीज थी उसके बारे में कि वो ऐसा क्रुक था, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये कर दिया. और फिर जितने रिसर्च मटेरियल सब देखो, सब जगह पर इट वाज बेस्ड ऑन स्कैम कि ये घफला किया, ऐसा कर दिया. तो इनके जो ह्यूमन एस्पेक्ट की बात थी, उस इन सब मटेरियल को पढ़ के जान के उसमें से ह्यूमन एस्पेक्ट निकाल के एक कैरेक्टर को जिंदा करना वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था, चैलेंजिंग था. एंड दैट्स हाउ वी हैव अप्रोच दिस कैरेक्टर कि ये सब पढ़ने के बाद सब भूल जाते हैं. अब सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखते हैं और न्यूट्रली इस कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं. एक आदमी है उसने ये किया. अब आप सोचो वो सही था गलत था, क्या सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में आप क्या करते. It is like that, Right. Shreya, can you tell something about your character, and also how was it like आपको before? Obviously the script must have got you excited, but what did you know before you read the script about Harshad Mehta and the real life character that he was? What made you jump into this project right away? Oh, what made me jump into this project was Hansal Mehta, the director. I've been a huge fan of his work. Yes. Yeah, because I mean Aligarh, City Light, Shahid, Umerta, I'm a huge fan of his work. And again, when you have someone like Hansal who goes to bat for people like me and Pratik, and who believes in you and gives you like a playground, कि ये मैदान है आप जाके खेलो. It's indescribable really. So to get that amount of respect and freedom from a director of his stature is pretty cool. And it's fascinating the reactions that we're getting, because some people feel sad when Harshad is going through trouble. Some people feel like, "Nahi yaar, he's a crook, good." And some people are like, "Nahi, why is Suchita like ruining his life? Let him like get money, let him be happy." So we're getting like varied reactions, which shows that maybe we did what we wanted to do. Right. But did you guys expect इतना overwhelming response? Because like एक दिन में ऐसे हो गया कि सब लोग
सब लोग, everyone is talking about the series, you know. I also read reviews and I was like, and I'd seen the trailer and I was like, this show looks good, and then suddenly everyone starts talking good things about it. So did you guys expect कि इतना, you know, इतने लोग साथ में अच्छा response देंगे क्या? What for Shreya, if you want to? It's funny, we were talking about this literally last night, Pratik and I, क्योंकि जब हम शूट कर रहे थे, we knew how big this opportunity was और कितना important है हमारे लिए, हमारे careers के लिए. तो हमारा सिर्फ एक ही wish था, यार let people see the show. पसंद ना पसंद तो दूर की बात है, वो बोनस है. Let them just see the show. Yeah. Right. मतलब हम लोगों ने यही देखो, एक चीज तो थी दिमाग में कि इतने एक्सपीरियंस लोग जुड़े हुए हैं इस पूरी मेकिंग में, और इतना इन डेप्थ रिसर्च हुआ है. मतलब 550 पेज की स्क्रिप्ट और इतना इन डेप्थ रिसर्च हुआ है. हंसल सर इज मेकिंग इट, आई मीन अपलॉज टीम, स्टूडियो नेक्स्ट टीम, they are backing the entire project, they are making the entire, so अच्छा तो होगा. Right. पर इतना बड़ा हो जाएगा ये मैंने पर्सनली, मतलब I never anticipated कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि ओवरनाइट चीजें बदल जाएंगी, मतलब लोगों को इतना पसंद आएगा. और देखो एक चीज तो ये भी थी कि कहीं हम कभी कभार ना ऑडियंस को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि यार ये बहुत टेक्निकल है, लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, यू नो, उतना इंटरेस्ट हो पाएगा. We thought that, मतलब ये बिंज वॉच कर लेंगे कि यार ये धीरे धीरे एक एक एपिसोड देखने वाली चीज है, पर जैसे रिलीज हुआ उसी दिन लोगों ने 9-10 एपिसोड देख लिया. तो मतलब वो मेरे लिए भी समझना ऐसा था कि मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं. आई मीन वी शुड नेवर अंडरएस्टिमेट द ऑडियंस. There's this whole ongoing discussion which keeps happening about Star Kids and Outsiders and everything. So that is what, like, access जो होता है एक for good projects, only Star Kids get, and Outsiders have to struggle and, you know, get to a point to be in a project ऐसा. So वो कितना real है is what I want to know. And okay, so I will answer this in a broad stroke situation, because I won't say this in particularly to our industry, because yes, of course it does. I will say India is a very dynastic type of people and type of country. We are very legacy based. So that happens in every industry where, you know, it's a family related thing. You have access with your surname, with your place of birth, with your class, your caste. There are so many socio-economic structures to this question itself that it happens everywhere. We as a people think very dynasty and legacy based. Right. So it is only natural that, of course, it happens in our industry also. It does. Pratik, if you want to add anything. Yeah, in fact, I also feel that this kind of things are happening all across in every industry. I have not seen anybody becoming MD of somebody else's company. Like managing director मेरा बेटा ही बनेगा यार, मतलब it's given, right? Even if somebody is from IIM, IIT or whatever. Right. He will be working under him. Right. But so these things happen. But as you correctly said, that there are ample opportunities for everybody. Not that today I am here and I am saying this for the sake of it, but all this while I have gone through this. Maybe there are smaller opportunities, bigger opportunities. You have to select. You have to be choosy. You have to take that risk to say no or to say yes to something. And you constantly have to search for it. Correct. We're not defending the practice. Obviously, it's a horrible thing, and it sucks that people have to struggle harder when you not struggle. I hate that word, but people have to work harder and, you know, look for places that they don't normally get access to, and it takes a lot longer, and it is harder. We're not defending it, but yes, it happens. Of course, it happens. पर जब खुद रास्ता ढूंढते हैं ना, तो उसका satisfaction भी बहुत interesting है. Correct. ये कुछ नहीं था, पता ही नहीं था. मैं तो यार टीचर्स के फैमिली से आता हूँ, किसी का कोई लेना देना नहीं मेन स्ट्रीम से. सब संगीतकार और सब घर के, मतलब वैसा वाला माहौल था. उसमें से उठ के सूरत से यहाँ से यहाँ करते, मतलब व्हेन यू क्रिएट योर ओन पाथ के ये करेंगे करते करते कुछ होता है, तो एट द एंड ऑफ द डे यू फील वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर दैट यू अचीव, because it's on your own merit. It's on your own 2 feet. Correct. There's satisfaction. Right. It's great to hear you two, and it's amazing to see कि आपके शो को इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है. Congratulations and thank you for talking to us, and all the best for all the upcoming work that we will be seeing you two in. Hope you get all the praises and appreciations in the future as well.
Thank you Thank very you. much. Thank you, Sandesh. Thanks a lot.